हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू आईटी ज्ञानी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे आगे की कहानी कंटिन्यू करने जाएंगे। अब तक हम कनकेव, कन्वेक्स, जो मिरर्स के बारे में सारे रे डायग्राम्स वगैरह समझ चुके हैं और थोड़ा सा जो है हमने उसमें कुछ फंक्शंस वगैरह भी उनके देखे थे। आज की वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, ठीक है, और मतलब उसके कैरेक्टर्स, नेचर की मैग्निफिकेशन से आप जो है इमेज के बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हैं। सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है बच्चों। मैग्निफिकेशन जो है आपका बेसिकली ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेयर में इमेज की हाइट कितनी ज्यादा या कितनी कम है। मैग्निफिकेशन बड़ा सिंपल सी टर्म है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेयर में इमेज की हाइट कितनी ज्यादा या कितनी कम है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, ऊपर हाइट ऑफ इमेज, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को आप HI से डिनोट करते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप HO से डिनोट करते हो। हाइट ऑफ इमेज HI एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO। बच्चों कई टीचर्स इसको जो है H1 और H2 से भी डिनोट करते हैं। आप H1 H2 लिखें या HI HO लिखें, आप मेंशन कर देना साइड में जब भी आप लिखोगे कि आपने H1 किसे माना है और H2 किसे माना है, ये मेंशन करना पड़ेगा। ऊपर हाइट ऑफ इमेज आती है, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आती है। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को भी आप मैग्निफिकेशन बोलते हो। माइनस लगता है, लेंस में इसका अपोजिट होता है। लेंस में जो है ये जो -v/u है, लेंस में ये प्लस का v/u होता है। बस मिरर में और लेंस में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में यही फर्क आता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। कई बार आपको जो है ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। ये दोनों आप इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कई बार आपको दे रखी होगी, इमेज डिस्टेंस दे रखा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, ठीक है, या कोई भी तीन चीजें दे रखी होगी और चौथी चीज आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करना पड़ेगा। बच्चों मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव दे रखा हो तो आपकी इमेज कैसी होगी? रियल, ठीक है। और मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल। सिंपल बात याद रखनी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल, ठीक है। नेगेटिव होगी तो रियल है, पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल है, ठीक है। अच्छा, ये तो नेचर की बात हो गई, बट साइज की बात, ठीक है। तो साइज की बात में आपको हाइट देखनी है। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, मैग्निफिकेशन अगर आपका 1 आ रहा है तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होगा, ठीक है। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 1 आएगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है तो इमेज आपकी बड़ी बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। याद रखना है, मैग्निफिकेशन अगर आपका 1 से बड़ा आ रहा है तो इमेज आपकी एनलार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर आपका 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनेगी। तीन बातें याद रखनी है, m 1 के बराबर है तो इक्वल साइज की इमेज, m 1 से बड़ा है तो इमेज जो है बड़ी बनेगी, m 1 से छोटा है तो इमेज छोटी बनेगी। 1 याद रखना है आपको, 1 से बड़ा तो बड़ी इमेज, 1 से छोटा तो छोटी इमेज, 1 के बराबर तो बराबर साइज की इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है ना प्लेन मिरर का हमेशा +1 होता है या +1 होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्या साइन ड्रॉ कर रहे हैं? हमने ऊपर ही पढ़ा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। और 1 आ रहा है, 1 में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो +1 अगर मैग्निफिकेशन है तो इक्वल साइज की इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, याद रखना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो दो केस बनते हैं बच्चों। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो दो चीजें हो सकती है, <1 और <1। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो ये आपका मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर है। मान लो कि मैग्निफिकेशन आपका ये आ जाए 0.3 और आपसे पूछे बताओ ये कौन सा मिरर है। मैग्निफिकेशन अगर 0.3 आ रहा है तो ये प्लस है और 1 से छोटा है तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है। अगर आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ रही है और 1 से बड़ी आ रही है, मान लीजिए ये 1.3 आ रही है तो ये 1 से बड़ी हो गई और पॉजिटिव भी है तो ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो एक ही केस बनता है कनकेव मिरर। अब चाहे 1 से छोटा हो 1 से बड़ा हो, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो कैसी इमेज है आपकी, कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है।
तो बच्चों मैग्निफिकेशन के बारे में आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है इन दोनों को इक्वल करके, ठीक है। आपको नेचर याद रखना है, नेगेटिव हो तो क्या होता है, पॉजिटिव हो तो क्या होता है। साइज याद रखना है कि मैग्निफिकेशन से जो है आप मतलब साइज कैसे रिलेट कर पाओगे। प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, और मैग्निफिकेशन की हेल्प से मिरर पता लगाना कि आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है कौन सा मिरर है। बच्चों ये सब छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स से, और बहुत मुश्किल नहीं है इनको याद रखना, इजी है याद रखना, ठीक है। तो इनको एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब आता है आपका लेंस। बच्चों इस वीडियो में हम लेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। लेंस हम डिटेल में जो है अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेंस जो है बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को बेंड करता है। अब लाइट को बेंड करने का मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। लाइट की बेंडिंग का मतलब होता है लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लेंस जो है ना बेसिकली लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं। लेंस क्या करते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं। मिरर क्या करते थे, लाइट का रिफ्लेक्शन करते थे, ठीक है। लेंस आपका लाइट का जो है बेंडिंग करते हैं यानी कि रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। लेंस जो है आपका स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मों वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होते हैं, कैमरे में, ठीक है, और माइक्रोस्कोप में, ठीक है। मतलब लेंस जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आईपीस होता है, ठीक है, वो लेंस ही होता है, ठीक है। कैमरों में लेंस यूज होते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, उनमें लेंस ही यूज होते हैं। मतलब लेंस बहुत काम की चीज है, ठीक है। अच्छा इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है बच्चों, ठीक है, ओ एफ, ठीक है। और ये जो लाइन बीच से जा रही है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। वो लाइन जो लेंस के सेंटर से पास हो रही है इसको जो है प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। यहां पे जो बीच में से वहां पे पोल था, पोल जो है मिरर का सेंट्रल पॉइंट था। वैसे यहां पे ऑप्टिकल सेंटर आता है। ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का जो है सेंटर पॉइंट होता है। याद रखना ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। लेंस का सेंटर पॉइंट को आप ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हो, इसको ओ से डिनोट करते हैं। एफ का मतलब होता है फोकस, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी कई लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे जो लाइट रे है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे लाइट आफ्टर मतलब लेंस के टकराने के बाद जो है कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी। अगर कन्वर्ज होगी तो याद रखना है आपको कन्वेक्स लेंस है। अगर लाइट रे डाइवर्ज हो रही है तो याद रखना है आपको कनकेव लेंस है, ठीक है। दो टाइप के लेंस होते हैं मिरर की तरह ही, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर लाइट कन्वर्ज हो रही है तो आपको याद रखना है कन्वेक्स लेंस है। अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है तो कनकेव लेंस है, ठीक है। बच्चों इतना जो है आप लोग एक बार नोट डाउन कर ले, ठीक है, और इसको अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। आज की वीडियो में जो है बच्चों हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और आपको जो चीजें लिखी हुई है ये मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको प्रिसाइजली एक जगह मिल रहा है, तो हमारे एक नोट्स भी आते हैं एडिट यानी सर्च करने पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके जो है आप नोट्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं उसके बाद उस टॉपिक के नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो है जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो स्पीड है वो भी स्लो चल रहा है, धीरे धीरे करके एक दिन में हम 2 वीडियो डालना भी शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने 2 या 3 दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि जो है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।